नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था और उस राजा के दो पुत्र थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। और कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो फिर उनके बालकों के पिता ने एक निर्णय लिया और कहा कि हे देवी, अब हमारे पुत्र 14 वर्ष के हो गए हैं और इन्हें गुरुकुल जाने का समय हो गया है, जहाँ से उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी, जहाँ से ये बालक आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मचर्य की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, जिसके कारण ये बालक आगे चल के महान और क्षत्रिय और अद्वैत योद्धा बन पाएंगे। उसके बाद उनके पिता ने इन दोनों बालकों को एक अच्छे गुरुकुल में छोड़ाए। उसके पश्चात ये दोनों बालक अपने गुरु के पांव छुए और आशीर्वाद लेकर गुरुकुल में प्रवेश कर गए। उसके बाद ये दोनों बालक अच्छे से ब्रह्मचर्य शिक्षा को ग्रहण करने लगे और उसे और ज्यादा गहराई से समझने लगे कि आखिर ये ब्रह्मचर्य क्या है और इसे कैसे पालन करते हैं। लेकिन अभी भी मोहन के दिमाग में एक बात खटक रहा था कि आखिर गुरुदेव इस ब्रह्मचर्य शब्द को इतना महान क्यों बता रहे हैं। आखिर क्या है ये ब्रह्मचर्य पालन। मोहन से रहा नहीं गया और ये बात पूछ लिया और कहा, गुरुदेव आखिर ये है क्या ब्रह्मचर्य और इसे कैसे पालन करते हैं और इसके हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व क्यों है। और पिताजी भी यही बात बोल रहे थे कि पुत्रों, अपने जीवन में सब कुछ करना, परंतु अपने जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश मत करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु। इसलिए गुरुदेव कृपा करके आप हमें बताएं कि ये ब्रह्मचर्य क्या है और इसे हम कैसे पालन कर सकते हैं और अपने इस जीवन को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। सोहन ने भी यही कहा, जी गुरुदेव कृपा करके आप इस पवित्र शब्द को हमें समझाने की कोशिश करें, हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे इस चीज को हम समझकर अपने जीवन में महानता और कामयाबी को सरलता से हासिल कर सके। उसके बाद उनके गुरु ने कहा, अवश्य पुत्रों, मैं आप सब लोग को ब्रह्मचर्य का ज्ञान अवश्य प्रदान करूंगा, जिससे तुम लोग अपने इस जीवन को और ज्यादा गहराई से समझ सको। उसके बाद उनके गुरु ने उन दोनों बालकों को माँ गंगा के तट के पास ले गए और उन दोनों बालकों को कहानी के माध्यम से ब्रह्मचर्य के बारे में उन दोनों बालकों को समझाने लगे और कहा, पुत्रों अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने इस जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको मेरे इन 7 नियमों को पालन करना होगा, जिसके चलते आप सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। उसके बाद उनके गुरु ने कहा, पुत्रों पहला नियम है ध्यान। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपने आप को गहराई से समझ पाएंगे और जो व्यक्ति ध्यान करता है वही इंसान अपने आप को पूर्ण रूप से समझ पाता है और सरलता से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता चला जाता है। इसीलिए हे पुत्रों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आसानी से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता चला जाऊं तो इसके लिए आपको ध्यान करना ही होगा। मोहन ने कहा, जी गुरुदेव इस नियम का पालन हम अवश्य करेंगे। दूसरा नियम है स्त्री आकर्षण। जो व्यक्ति हर एक स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है और उनके अंगों के बारे में सोचता और बातें करता रहता है, वो व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए हे पुत्रों, इन सब चीजों को त्याग करना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और तीसरा नियम है हमेशा अपने आप को किसी नेक काम में व्यस्त रखना, क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने आप को किसी नेक काम में हमेशा व्यस्त रखें। और चौथा नियम है भोजन। जो व्यक्ति अपने जीभा को नहीं संभाल सकता वो शायद ही अपने मन को वश में कर सके, क्योंकि पुत्रों कहा जाता है एक ब्रह्मचारी योगी होता है, कोई भोगी नहीं। इसलिए आपको हमेशा सदा और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होगा और उस भोजन को हमेशा चबा चबा कर ही करें। इसीलिए हे पुत्रों, अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इस नियम को भी तुम्हें पालन करना होगा। उसके बाद सोहन ने कहा, जी गुरुदेव हम आपको ये वचन देते हैं इस नियम का पालन करने का। गुरुदेव और 5वां नियम क्या है? 5वां नियम है अपने आप को हमेशा भगवान के शरण में रखना और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना और हमेशा भगवान की भक्ति करना, क्योंकि आजीवन और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को हमेशा प्रभु के भक्ति में लीन रखे। और 6ठा नियम है अपने आप को काम वासना से दूर रखना और अपने आप को हमेशा जागरूक रखना, क्योंकि एक व्यक्ति काम वासना में फंसकर अंधा हो जाता है, उसे कभी स्मरण ही नहीं होता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है और ये व्यक्ति हमेशा इसी चीज में फंस के रह जाते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ इस संसार में और मेरा उद्देश्य क्या है। इसीलिए अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है
तो इस काम वासना से अपने आप को हमेशा दूर ही रखें, क्योंकि जिस प्रकार एक सूखे पत्ते को हमेशा ये भय रहता है कि मैं उस आग में कहीं जल ना जाऊं, उसी प्रकार एक ब्रह्मचारी को इस काम वासना से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और सातवां और आखिरी नियम है अपने पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखना। जैसे ना गलत देखना है, और ना गलत बोलना है, और ना गलत सुनना है, और ना गलत तरीके से किसी को छूना है, और ना ही गलत सूंघना है। अपने इस पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखना है, वही व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो पुत्रों, ये थे वो 7 नियम जिसे आपको हमेशा याद रखना और पालन करना है, जिसके चलते आप आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते चले जाएंगे। उसके बाद ये दोनों बालक इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और अपने इस जीवन को बदलते चले गए। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नियमों का पालन नहीं कर सकता, वो व्यक्ति शायद ही ज्यादा दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। इसीलिए दोस्तों, आप कोशिश करें अपने सभी ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करने का, जिसके चलते आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देख पाएंगे और अपने इस जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दे। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। जय श्री राम।